साईधाम, कांदिवली। सद्गुरु भक्त की उत्कंठ भावनाओं, भक्ति और श्रद्धा को देखकर उन्हें बुद्धि, सामर्थ्य और अनंत आशीष प्रदान करें। साईनाथ ने अपने श्रद्धालुओं पे हमेशा ही असीम कृपा प्रदान की है। न सिर्फ भारत में बल्कि संसार भर में साईनाथ सद्गुरु के अनगिनत श्रद्धालु हैं और अनेक दैवीय मंदिर भी हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है मुंबई के कांदिवली में स्थित साईधाम। इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कार हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। साईधाम न केवल हिंदू धर्मावलंबियों बल्कि हर धर्म के लोगों के लिए ऐसी जगह है जहां हर तरह की मनोकामना और इच्छा पूरी होती है। गुरुवार का दिन साई दिवस होने के कारण भक्तों की अपार भीड़ मंदिर में आती है।
भक्ति में पूरे उत्साह से भाग लेते हैं और सद्गुरु का आशीष पाते हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है और साईं के नाम पर श्रद्धालु फल, फूल और नारियल चढ़ाते हैं। साईं बाबा के भक्त सारी दुनिया में फैले हुए हैं। उनकी शक्ति अपरंपार है जो उनके भक्तों को अटूट श्रद्धा और विश्वास को संपूर्ण रूप देती है। वे संसार में एक गरीब और विनम्र फकीर के रूप में रहे। पर वास्तव में उनके साम्राज्य की कोई सीमा नहीं। शिरडी में निवासित साईं बाबा के भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। साथ ही बढ़ती है उनके चमत्कारों की संख्या भी। उनके श्रद्धालु और भक्तों के विश्वास का कारण है उनकी अद्भुत और चमत्कारिक शक्ति। जो हर धर्म, हर वर्ग, हर आयु के व्यक्ति को साईनाथ की ओर आकर्षित करता है। साईनाथ बाबा अपने आप में संपूर्ण, समर्थ और सर्वज्ञानी स्वरूप के मालिक हैं।
उनका व्यक्तित्व शांति और गंभीरता को दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति को कम पर महत्वपूर्ण और आवश्यक बात ही करनी चाहिए। साईं भक्तों में इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग शामिल होते हैं। क्योंकि साईनाथ ने कभी किसी एक धर्म का प्रचार या दुष्प्रचार नहीं किया। साईनाथ का कहना था कि धर्म, वर्ग, जाति ये सब सांसारिक बातें हैं। वास्तविक बात यह है कि सारे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों का सृष्टिकर्ता और रखवाला एक ही भगवान है। सबका मालिक एक। साईनाथ की अधिकांश मूर्तियां इसी सर्वधर्म सद्भाव को दर्शाती नजर आती है। अपने जीवन के आखिरी क्षणों में उन्होंने सन्यासी जीवन को आत्मसात कर लिया था। कहा जाता है कि उन्हें भविष्य में होने वाले दुष्कर्मों का आभास हो गया था। उनकी अलौकिक समर्थता का ही उदाहरण है अपने भक्तों की मनोकामना पहले से ही जानने की अद्भुत अंतर्दृष्टि। वे भक्तों की इच्छा बताने से पहले ही उनके कष्ट दूर कर देते थे। साईं बाबा ने अपने श्रद्धालुओं की अपेक्षा और उम्मीदों को सदा ही पूर्ण किया। साईनाथ ने अंधकार में भटके मुसाफिरों को हमेशा ही रोशनी की राह दिखाई। साईं भक्तों का मानना है कि वे 1918 तक हमारे साथ उपस्थित थे। आज भी उनके नाम से जुड़े कई चमत्कारों और कृपाओं की विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं।
बाबा के भक्तों ने उनके जीवन काल में ही उन्हें अवतार पुरुष की संज्ञा दे दी थी। उनकी आध्यात्मिक संपूर्णता के बल पर कई असंभव कार्यों को उन्होंने संभव बनाया। रोगियों को चंगा किया, मनोकामनाओं को पूर्ण किया, निसंतानों को संतान सुख दिया। बाबा का आशीर्वाद लेने से कई भक्तों के रुके काम पूरे हो जाते थे। उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी। यही जन समुदाय आज साईं धाम और उनके अन्य मंदिरों में धन्यवाद देने आता है। साईं बाबा की कही बात हमें जीवन का सार सिखाती है कि लोग मेरे पास वो मांगने आते हैं जो उन्हें चाहिए और वही उन्हें मिलता है, ताकि अगली बार लोग वो मांगे जो मैं देना चाहता हूं। ईश्वर का दैवीय एहसास। इससे उनका आश्रय था कि जब व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और मांगने से संतुष्ट हो जाएगा तो उसे अपनी आत्म चेतना की प्राप्ति होगी। इसके बदले अगर वे कुछ चाहते थे तो वो थी सिर्फ श्रद्धा और सबूरी, विश्वास और सहिष्णुता। साईं बाबा के चमत्कार विज्ञान और तर्क से परे हैं। एक बार व्यापारियों ने उन्हें तेल देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने पानी से दिए जला दिए। व्यापारी उनकी चमत्कारी और अलौकिक शक्ति को देखकर अचंभित हो गए। ऐसी ही अनेक चमत्कारों के उदाहरणों से कई साईं मंदिर और शिरडी भरे पड़े हैं। साईं के दरबार में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। साईनाथ महाराज की इसी श्रद्धा पे ये श्लोक अर्पित करते हैं। गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, साईं राम बिना परमात्मा नहीं।